हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में क्लास 12 हिंदी के क्या पढ़ने वाले हम रस छंद अलंकार बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। इस तरह से इस वीडियो में पढ़ाएंगे आपको कि आपको लिखने की कई और कॉपी करने की जरूरत नहीं होगी। इसी वीडियो में आपको देखते देखते याद हो जाएंगे। और इसके एग्जाम्पल हम इतने अच्छे तरीके से छोटे छोटे एग्जाम्पल लाए हैं क्योंकि आपकी मॉडल में किताबों में बहुत बड़े बड़े से एग्जाम्पल होते हैं, तो हम आपके लिए अच्छे से बेहतर तरीके के एग्जाम्पल लाए हैं जो आपको तुरंत याद हो सके। तो हम देखते हैं रस छंद अलंकार। जो ये रस है ये 2 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, 10वीं में भी और 12वीं में भी हिंदी में। और छंद है ये 2 अंकों का आता है, 10वीं में भी 12वीं में भी। अलंकार 2 अंकों का होता है। तो टोटल कितने नंबर बन गए? ये हमारे 6 नंबर बन गए। 10वीं का आप स्टूडेंट वो उनके लिए बेहतर है, ये सब उनके लिए भी बिल्कुल ये सारी चीजें आती हैं। और 12वीं के स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए भी बेहतर है। तो शुरुआत करते हैं हम पहले रस से शुरुआत करते हैं कि रस होता क्या है। हाँ तो फ्रेंड्स हम पहले वाला देखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे रस। रस में हम 2 पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पहले वाला हम हास्य रस पढ़ेंगे और बाद में करुण रस। वो सिंगार रस वो रस सब बकवास हैं, आप इनको करके जाइएगा। हास्य रस करुण रस बहुत है ये, ठीक है। तो हम पहले ले लेते हैं हास्य रस। हाँ तो फ्रेंड्स पहला है इसका एग्जाम्पल हास्य रस। किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हंसी उत्पन्न हो जाए तो उसे हास्य रस कहा जाता है। जैसे कि आप समझे, आपको किसी की आकृति, आकृति कुछ भी हो सकती है, कोई बनावट हो सकती है उसे देखकर, या फिर वेशभूषा देखकर हंसी आ जाए। जैसे कि किसी की आकृति, कोई जा रहा है उसका मुंह अजीब तरीका है, आकृति अजीब गरीब तरीके का, तो देखकर हंसी जाएंगे, भाई देखिए कैसा देखने में, तो हंसी आ रही है नहीं आ रही है। उसी प्रकार से वेशभूषा, वेशभूषा देखकर हंसी आ जाए। जैसे कि मैंने मैंने टी शर्ट पहन रखी है और नीचे मैं पेटीकोट पहन लूं, तो क्या आप लोग मुझे देखकर हंसेंगे ना जब बाहर जाऊंगा मैं, क्या पेटीकोट पहन के घूम रहा है। तो वो सब क्या है? वो है जब किसी आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हंसी उत्पन्न हो जाती है तो उसे हास्य रस कहा जाता है। ठीक है, यहां तक आगे समझ में। अब इसका एग्जांपल किताबों में आपको बहुत लंबे लंबे एग्जांपल मिलेंगे, तो आपको ना इसमें ऐसा एग्जांपल जरूरी अपने हिसाब से भी कोई भी ऐसा दोहा कुछ भी एग्जांपल ऐसा ले लेना है जिसमें हंसी हो। जैसे कि मैंने ले रखा है, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आगे कुत्ता खा गया तो बैठी ढोल बजा। समझ में आया? 4 लाइन का आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि इसमें हंसी आई नहीं आई, देखिए खीर पकाई जतन से, कोई महिला है वो खीर जतन से पका रही है, बहुत मेहनत से बना रही है कि बिल्कुल अच्छी तरीके से पका कर बना रही है। नूनी के इसमें ऐसी ऐसी बना रही है, उसमें काजू वाजू बादाम डाल के बिल्कुल जतन से मेहनत लगा के बिल्कुल प्रेम से बना रही है उस खीर को, बहुत ध्यान से खीर बनाई उसने। चरखा दिया चला, अब खीर बन गई उसकी, तो वो सोच रही है कि बहुत चरखा रखा है, मैं चरखा चला थोड़ा काम कर लूं फिर आगे खाऊंगी थोड़ी देर में, थोड़ी गर्म सी हो रही है, तो उसने वहां रख दी और चरखा चलाने वो चली गई। चरखा चला कर जैसे वापस आई, चरखा दे चला, आ गया कुत्ता खा गया। अब कुत्ता आया उसकी सारी खीर खा गया, बड़ी मेहनत से बनाई थी उसने, कुत्ता आ गया खा गया। अब तू बैठी ढोल बजा, आप कहने उसे अब तू बैठी ढोल बजा, अब तेरे लिए खोया ही नहीं, तेरे खीर तो सारी कुत्ता खा गया। समझ में आया आपको? तो ये इसका एग्जाम्पल था हास्य रस। क्लियर है? 2 नंबर में आपके 6 नंबर आज के पक्के हो जाएंगे और 2 नंबर के रस आज मैं पक्के करके जाऊंगा। ठीक है, 2 नंबर पक्के हो गए। अब बढ़ते हैं हम करुण रस की तरफ। ये हास्य रस था, अब करुण रस। हाँ तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हमारा दूसरे वाला है करुण रस। इसमें क्या कहा था? किसी भी प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि को देखकर दुख दया उत्पन्न हो उसे करुण रस कहा जाता है। ठीक है, जैसे कोई प्रिय वस्तु हो, कोई भी हमारे बिल्कुल जिसे हम प्रेम करते हो उस वस्तु से, चीज से, जैसे घड़ी है, घड़ी से मैं प्रेम करता हूं और मेरी घड़ी खो जाए तो मैं दुख होगा नहीं होगा? बहुत दुख होगा ना। उसी प्रकार से किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति आदि को देखकर दुख उत्पन्न हो, उसे देखकर ना मैं दुख हो या दया उत्पन्न हो उसे हम करुण रस कहते हैं। देखिए किसी प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि को देखकर हृदय दया उत्पन्न हो उसे करुण रस कहा जाता है। जैसे कोई किसी भिखारी के हाथ कटे हुए देखते हैं हम तो दया हो जाती है ना, तो उसी प्रकार से दुख या दया उत्पन्न हो उसे ही करुण रस कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, सबसे छोटा 2 लाइन का एग्जाम्पल में लिख रखा है, मेरे हृदय के हर्ष हाँ अभिमन्यु है तू कहां। कोई महिला है, कोई माँ है, वो कह रही है कि मेरे हृदय के हर्ष हाँ, मेरे हृदय यानी दिल, मेरे हृदय के हर्ष हाँ यानी कि मेरे हृदय के टुकड़े, मेरे जिगर के टुकड़े, अभिमन्यु अब तू है कहाँ, यानी कि मेरे जिगर के टुकड़े अभिमन्यु तू कहाँ गया, मुझे दिख नहीं रहा है। तो बेचैन हो रही है उसकी माँ में क्या हो गया है? दुखी हो गई है, उसका लड़का दिख नहीं रहा है। तो मेरे हृदय के हर्ष हाँ अभिमन्यु अब तू है कहाँ, ये इसका आप लिख देंगे। ठीक है, मैंने आपको 2 करा दिए, एक तो हास्य रस उसमें हंसी आती है और एक करुण रस जिसमें दुख और क्या दुख होता है और दया होती है। 2 चीज करा दिए। अब बढ़ते हैं हम अलंकार की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे अलंकार को। तो अलंकार लेते हैं। अलंकार हम इसमें सिर्फ 3 पढ़ेंगे। पहला है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षक अलंकार। ठीक है, 3। और एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? अलंकार दे देगा कोई 2, इनमें से कोई 2 दे देगा और कहेगा इनमें से एक करना है। जैसे कहते देगा उपमा अलंकार,
अथवा रूपक अलंकार में से कोई एक करिए, या रूपक अलंकार उत्प्रेक्षक अलंकार में से कोई एक कीजिए, या उपमा अलंकार या रूपक अलंकार में से कोई एक कीजिए। उसी प्रकार से रस में पूछे, जो रस कराया ना मैंने आपको कि हास्य रस और करुण रस में से कोई एक रस करिएगा आप, तो दोनों में से एक करना है। तो ये अलंकार 3 है ना, इनमें से कोई एक करना होगा एग्जाम में, ठीक है। तो हम पहले वाला पढ़ते हैं, उपमा अलंकार। हाँ तो फ्रेंड्स, पहले वाला आ चुका है हमारा, जो है हमारा उपमा अलंकार। जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वह व्यक्ति या वस्तु से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाती है, उपमा अलंकार कहलाता है। उपमा अलंकार में बेसिकली तुलना की जाती है किसकी, या तो किसी व्यक्ति, आदमी की व्यक्ति हो सकता कोई भी, या वस्तु हो सकती है। वस्तु में घड़ी मोबाइल हो गया, मार्कर हो गया, सब चीज होगी, कि तुलना किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से की जाती है। जैसे कि मेरा मार्कर है, मैं कहूंगी मेरा मार्कर ना जो दूसरा मार्कर रखा है उससे मोटा है, तो क्या कहोगे, तुलना कर दी मैंने। या मैं कहूँ कि मैं मेरे सामने घर के बराबर में एक और लड़का रहता है, वो मुझसे मोटा है, तो मैंने क्या व्यक्ति की भी तुलना कर दी। तो उसी प्रकार से जब किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाती है, तो वह हमारा क्या कहलाता है, उपमा अलंकार कहलाता है। उदाहरण देखिएगा इसका, मुख मयंग सम मनोहर, ये इसका छोटा सा एग्जाम्पल है, एक लाइन का, मुख मयंग सम मनोहर, ठीक है। अब बढ़ते हैं, इसका अलंकार उपमा अलंकार हो गया। अब बढ़ते हैं हम रूपक अलंकार की तरफ, इसका दूसरा वाला। हाँ तो फ्रेंड्स, दूसरा है हमारा, वो है हमारा रूपक अलंकार। इसको पढ़ते हैं, जहां उपमेय पर अपमान का भेदरहित आरोप होता है, जहां उपमेय पर अपमान का भेदरहित आरोप होता है, उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा इसके, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, एक लाइन का एग्जाम्पल है, चरण कमल बंदो हरिराई, ये रूपक अलंकार हो गया। दूसरे वाला था। अब बढ़ते हैं तीसरे वाले पर, उत्प्रेक्षक अलंकार की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, ये तीसरा अलंकार है जिसका नाम है उत्प्रेक्षक अलंकार। जहां उपमेय में अपमान की संभावना की जाती है, उत्प्रेक्षक अलंकार कहलाती है। पहले वाले में रूपक में क्या हो रहा था, वहां संभावना नहीं थी, वहां पर सिर्फ अपमान हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अपमान की क्या संभावना की जा रही है, उपमेय में अपमान की संभावना कि हाँ उसका अपमान हुआ होगा, भाई कंफर्म नहीं है। तो यहां पर क्या है, जहां उपमेय में अपमान की संभावना की जाती है, उत्प्रेक्षक अलंकार कहलाता है। एग्जाम्पल ये रहा, सोहन ओढ़े पीतू पटु श्याम सलोनी गात, मनो नीलमणि सेल पर आतपू प्रभात। ये इसके 2 लाइन का क्या है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसको। ये तो हो गए हमारे अलंकार खत्म। अब हम बढ़ते हैं हमारे छंद की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं हम छंद को। छंद देखिएगा, 2 पढ़ेंगे छंद भी इसमें, सोटा और रोला, ये 2 छंद पढ़ते हैं। तो हम पहले वाला ले लेते हैं, सोटा छंद को पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं सोटा छंद। हाँ तो फ्रेंड्स, देखते हैं पहले वाला जो है हमारा सोठा। यह दोहे का उल्टा छंद है। दोहे का क्या है, ये उल्टा छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में, तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, यानी कि पहले वाला विषम संख्या में ना, पहला और तीसरा विषम संख्या है, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में चरण में 13-13 मात्राएं, ठीक है। पहले में तीसरे में 11-11, दूसरे में चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं, उसे ही सोटा कहा जाता है। एग्जाम्पल, जो सुमिरन सीधी हुई गणनायक करीबर बदन, करूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा इसको आसानी से, सोटा का ये होता है। अब बढ़ते हैं हम रोला की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं रोलाम। तो रोला यह सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। ये कौन सा सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 11 और 13 मात्राओं पर क्या होती है, यति होती है। ये बात आपके क्लियर है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको छंद पढ़ाए, अलंकार पढ़ाए, रस पढ़ाए। 6 नंबर आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। जो मैंने कराया इतना करके जाना, पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, 6 नंबर आपकी जेब में आएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।